सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो अति 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, तो पूरे अच्छे से करिएगा एक एक क्वेश्चंस को पूरा एक्स्ट्रा डिटेल में, क्योंकि पीपीएस ट्यूटोरियल स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड ट्रस्ट। पहला क्वेश्चन माय डियर लवली स्टूडेंट्स आपका है बारबीचूरेट्स आर, ठीक है। बारबीचूरेट्स क्या है, ठीक है। उपशामक, अवनमक, स्टिमुलेंट्स या अपना विघ्नकारी यानी हेलुजेंस। तो बारबीचूरेट्स क्या होते हैं आपका बता दीजिए। पैल्विएटिव, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट्स, हेलुजिनेंस। तो आपका बारबीचूरेट्स आप बताइए क्या होगा, जल्दी कमेंट करके सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। बारबीचूरेट्स आर डिप्रेसेंट, ठीक है। डिप्रेसेंट यानी ये सीएनएस को आपका डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। डिप्रेशन का काम करते हैं। किसको डिप्रेस करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। एग्जांपल्स दीजिए तो बारबीचूरेट्स का एग्जांपल दीजिए। देखिए बायोलॉजी में ज़्यादा इंग्लिश हिंदी का लफड़ा नहीं है। बारबीचूरेट्स को बस हिंदी में लिख दिया गया है, इंग्लिश में वही होता है, तो मेजॉरिटी में शब्द बस आपका वही होता है, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो इसलिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। जो भी बोलता हूँ उसको आप बस हिंदी में कर लीजिएगा, ठीक है। तो बारबीचूरेट्स आपका एग्जाम्पल दीजिए, एक दो बारबीचूरेट्स के, जल्दी बताइए कौन देगा बारबीचूरेट्स का एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी कमेंट्स में डालिए। हाँ, तो बारबीचूरेट्स का आपका एग्जाम्पल्स होगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिनोबार्बिटॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोबार्बिटॉल, बारबिटल, ठीक है। फिनोबार्बिटल, जितने भी बीटल से आएंगे ना सारे आपके, यानी बीटल से आएंगे जितने भी, सब आपके इसी में जाएंगे, बारबिटल, ठीक है। तो फिनोबार्बिटॉल हो गया, ये सब आपका पेंटोफार्बिटॉल हो गया, ये सब आपका एग्जांपल्स में आएंगे, ठीक है। तो याद रखना लास्ट में आपका बारबिटल होगा, ठीक है, कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का लास्ट जो चैप्टर 12th का वहां से भी हो जाएगा। एन अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन देख के सीधा क्लास 12th का याद आया ना, ठीक है। तो इवोल्यूशन भी मैंने आपको बोल रखा है कि इवोल्यूशन से भी आपको क्वेश्चंस वहां दिखेगा, ठीक है, क्लास 12th का इवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो रासायनिक उद्विकास के दौरान बना एक प्रारंभिक कार्बनिक अणु कौन सा है। एसिटिक आपका अम्ल, फिर एसिटिलीन, मीथेन या फॉर्मल्डिहाइड। जल्दी बता दीजिए सही उत्तर, क्योंकि ये सब इतना इजी क्वेश्चन है, बस आप इवोल्यूशन ऊपर से भी पढ़े होगे तो आप तुरंत आंसर दे दोगे, ठीक है। एन अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल इवोल्यूशन वाज। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर जल्दी कमेंट में करके दीजिए। एसिटिक एसिड, एसिटिलीन, मीथेन, फॉर्मल्डिहाइड, क्या होगा।
तो करेक्ट उत्तर आपका होगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड को करेक्ट उत्तर में डाल दीजिए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द होमोलोगस ऑर्गन इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से आपको होमोलोगस ऑर्गन, अब देखिए दो तरह के ऑर्गन होते हैं, उससे पहले पहले डिटेल्स में समझ लेते हैं, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस। ठीक है, तो दोनों को पहले डिटेल में थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, फिर आते हैं आपके एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, दोनों को समझते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स आपके जो होते हैं वो सिमिलर एनाटॉमी यानी सेम एनाटॉमी के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सिमिलर, आराम आराम से हौले हौले समझेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एनालॉगस और होमोलॉगस इवोल्यूशन चैप्टर से आए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्पल बेस्ड। एनालॉगस में डिसिमिलर होते हैं, यानी बनावट अलग होती है, एनाटॉमी का मतलब। ठीक है, दूसरा होमोलॉगस ऑर्गन है तो काम अलग होगा, यानी जो भी हम लोग दो कंपेयर करेंगे किसी चीज को, तो दोनों का उसका वर्क अलग अलग होगा, तो डिसिमिलर फंक्शन। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है, डिसिमिलर फंक्शन, फंक्शन उसका यूज उल्टा हो जाता है, इसमें सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, फंक्शन उसका जो यूज होता है वो आपका सिमिलर हो जाता है। इसमें कॉमन एंसेस्टर रहता है, यानी एक ही एंसेस्टर से आपका वो आपका इवोल्यूशन हुआ है, और इसमें आपका अनकॉमन अनरिलेटेड स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज में होता है। ठीक है, अनरिलेटेड स्पीसीज में। ठीक है, इसमें आपका डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट यानी सिमिलर आपका रहेगा एनाटॉमी, लेकिन दोनों का काम अलग अलग रहेगा, इसीलिए इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जो आपका विकास हुआ है वो अलग अलग, यानी सेम आपका सेम एनाटॉमी रहेगा, एक ही टाइप का आपका उसका पार्ट्स रहेगा, लेकिन दोनों का वर्क अलग होगा, इसलिए इसमें फंक्शन अलग होता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। और इसमें कन्वर्जेंट, दो अलग अलग आपका एनाटॉमी का आपका है ऑर्गन्स या कुछ भी, लेकिन फंक्शन उसका सेम होता है, तो कन्वर्जेंट इसको बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल्स में जैसे हम लोग देख लेते हैं आपका कि इसमें कि आपका एन आर्म ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का एक हाथ। ठीक है, और द लेग ऑफ अ डॉग। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आपका एग्जांपल्स हैं, आर्म ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और द लेग ऑफ अ डॉग। ठीक है, दूसरा है आपका फ्लिपर, फ्लिपर ऑफ अ वेल। ठीक है, एंड आपका ये सब तीनों आपका आपस में होमोलोगस है। ठीक है, क्योंकि सबका ओरिजिन आपका एक ही है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबका ओरिजिन एक ही है, विंग्स ऑफ बैट भी, तो ये सारे आपके आ जाते हैं। ठीक है, किस चीज में? होमोलोगस में। और एनालॉगस में आपका विंग्स इन बर्ड। ठीक है, और आपका इंसेक्ट्स का। ठीक है, दोनों का विंग्स, ये आपका आ जाता है, ये वाला पार्ट आपका एनालॉगस में। ठीक है, ये आपका एनालॉगस में पार्ट में आ जाता है। फिर आपका पेंगुइन्स, फिन्स इन पेंगुइन्स, फिशेस में जो आपका फिन्स रहता है वो भी आपका एनालॉगस में आ जाता है। तो ये आपका पूरा हुआ बात। ठीक है, एक बार पुनः समझा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया, क्योंकि एनालॉगस और होमोलोगस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं आपका। फ्लिपर ऑफ द सील्स एंड विंग्स ऑफ बैट। ठीक है,
तो एनालॉगस है कि ये होमोलॉगस है? तो अभी मैंने बताया दोनों का आपका ओरिजिन सेम है और वर्क अलग अलग है। यहाँ पे विंग्स बैट उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, और फ्लिपर ऑफ सील्स इससे ये तैरते हैं। तो फंक्शन आपका अलग हो गया लेकिन ओरिजिन सिमिलर है, ठीक है। तो इसके वजह से आपका क्या हो गया, इसका आपका ये चला गया आपका किस चीज में, होमोलोगस में। होमोलोगस ऑर्गन यानी क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन में, सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। अब क्लॉज ऑफ कैट एंड हैंड ऑफ मैन, ठीक है, दोनों आपका सिमिलर आपका ओरिजिन है, ठीक है, लेकिन क्लॉज ऑफ कैट पंजा उसको चलने के लिए यूज होता है, हैंड ऑफ ह्यूमन काम के लिए होता है, तो ये भी होमोलोगस में चला गया। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, अब इंसेक्ट और बर्ड, ठीक है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड। अब इसमें देखना है कि ये क्या हो गया, विंग्स ऑफ इंसेक्ट का ओरिजिन अलग है, बर्ड्स का अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों उड़ने में काम आती हैं, तो ये एनालॉगस हो गया, सिमिलर फंक्शन, ठीक है, दोनों उड़ने का काम है। स्पाइक ऑफ बोगनविला एंड आपका कुकुरबिट्टा का टिंड्रिल्स, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन। क्यों, क्योंकि स्पाइक ये आपका कांटा बचाने के लिए यूज होता है, और आपका टिंड्रिल्स यहाँ पे सपोर्ट के लिए, जो नहीं निकलता छोटा छोटा लत्तर, लत्तर बोलते हैं इसको, जिसके सपोर्ट से जैसे आपका वो आगे बढ़ते जाता है, तो ये आपका होमोलोगस में चला गया। तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड, यानी हमेशा याद रखिएगा कि जिसमें आपका सिमिलर होता है फंक्शन वो एनालॉगस हो गया और ओरिजिन डिफरेंट। तो बस यहाँ विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और आपका बर्ड्स में दोनों का काम उड़ने का है। अगर आपको फंक्शन दोनों का सिमिलर दिख रहा है सीधे मान लीजिएगा कि वो एनालॉगस है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आगे भी आपको आते रहेंगे। तो अच्छे प्रकार से होमोलोगस और एनालॉगस का एक बार इवोल्यूशन से भी आप चैप्टर खोल के पढ़ लीजिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब 14 पे चलते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, यानी आपका जब हाइबरनेशन करते हैं तब उसके दौरान आपको एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ठीक है। शीत निकृष्यता मतलब यानी आपका ठंडे के समय आपका हाइबरनेशन करने के दौरान ऊर्जा कहाँ से मिलती है, स्टोर्ड फैट से, सचित वसा से, फिर ईटेबल फैट से, डाइजेस्टेबल से, पाचन से, या आपका स्टोर DNL से। जल्दी बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि क्या होगा सही आंसर, जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सो करेक्ट उत्तर क्या होगा, स्टोर्ड फैट, यानी स्टोर्ड फैट के वजह से आपका वो लोग हाइबरनेशन के दौरान भी आराम से अपना समय काटते हैं, ठीक है। पूरा अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है और धीरे धीरे जितने भी स्टोर्ड फैट होते हैं जैसे आपके बियर्स हो गए, भालू हो गए, फ्रॉग्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये सब ठंडी के समय में हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, सम सीडवीड्स कैन कॉन्सेंट्रेट आयोडीन प्रेजेंट इन सी वाटर बाई, कुछ समुद्री खरपतवार समुद्री जल में उपस्थित आयोडीन को स्नादित करते हैं 2 गुना, 20 गुना, 2000 गुना, 20 लाख गुना। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एज ए रिमेंबरिंग पार्ट याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अगर आपको आंसर पता है तो बताइए, क्योंकि इस पर ज़्यादा मुझे ये VVI लगता नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर का है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 2000 गुना, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि दिस इज नॉट। सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफेन द क्रो रिप्रेशर फॉर द रिप्रेशन इज, ट्रिप्टोफेन के जैव संश्लेषण में पुनर्निवेशी दमन के लिए शहद बनकर है आपका लैक्टोज, ट्रिप्टोफेन, mRNA या ग्लूकोज। ये भी आपका एक रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जेनेटिक्स आपको अच्छे से करना होगा बच्चों, एकदम मैं बता दे रहा हूँ, जेनेटिक्स छोड़ के मत जाना, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ना होगा, इसका मतलब 5 मार्क्स का एक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ट्रिप्टोफेन ही होगा क्योंकि इसका को रिप्रेसर का काम ही करता है रिप्रेशन में, और ये एक पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको एक्स्ट्रा से आपको कराया जाएगा आगे चल के पेड कोर्स में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये पार्ट का जो जो भी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक्स है वो आपको कराया जाएगा, ठीक है। सो जो भी बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा या स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा, डिटेल्स भी, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है, ठीक है।
सो 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज अ सेकेंडरी इन 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसमें एक माध्यमिक है ECA चक्र, प्रकाश संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस पे क्वेश्चंस बच्चा लोग आते रहता है। ये चारों साइकिल को अच्छे से करना होगा। चारों साइकिल जब आप अच्छे से कर लोगे तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो ये TCA साइकिल फोटोसिंथेसिस का पार्ट, ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट, और इस पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ऊपर आप प्रीवियस ईयर्स करोगे तो मैंने और भी आपको करा रखा है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपको किस में होता है बता दीजिए। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है और एक पूरा एक साइकिल है, तो उसको समझना नहीं है, कुछ की फैक्टर्स को ही बस याद रखना है जो मैंने आपको अदर प्रीवियस ईयर्स में भी करा रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। सो इसको ज़्यादा डिटेल में मत जाइए कि पूरा साइकिल पढ़ रहे हो, उससे टाइम वेस्टिंग है। बट उसके की फैक्टर्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने आपके ATP जनरेट होते हैं, ये वगैरह वगैरह, वो आपको मैंने प्रीवियस ईयर्स में अदर वाले ईयर्स में करा रखा है, तो उसको अच्छे से नोट्स कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको साइकिल्स के जो थ्योरी पार्ट है उसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। ये क्लास 11th का पोर्शन है आपका, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का, तो इसको BVI कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस यहीं से आता है प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। इस बार C3-C4 प्लांट के ऊपर आया था, वो भी आपका प्लांट फिजियोलॉजी से था, और हर साल आता है प्लांट फिजियोलॉजी से और ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर मैंने तो आपको बता ही दिया है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इसका सही उत्तर है। Which of the following birds beak is suitable for feeding of worms? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का आपका चोंच आपका भोजन के लिए उपयुक्त होता है वर्म्स के, ठीक है। तोता, स्पूनबिल, हॉर्नबिल या सैंड पाइपर, बता दीजिए किसका यूज होता है, किसका बर्ड्स बीक इज सुटेबल फीडिंग ऑफ वर्म्स। तो सैंड पाइपर इज द करेक्ट उत्तर, ठीक है। जिनका भी करेक्ट उत्तर था सैंड पाइपर, वो आपका वेरी गुड है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पफ बॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आप प्रीवियस ईयर कर रखे होगे अच्छे से, तो आपको मैंने पफ बॉल्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। पफ बॉल्स इसका भाग है बसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, जाइकोमाइसिटीज या लीचेंस या लीचेस का। तो पफ बॉल्स यानी आपका, मैंने ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 से है, ठीक है। सो बसिडोमाइसिटीज को पफ बॉल्स भी कहा जाता है, और अगर आपने अच्छे से मेरा प्रीवियस ईयर्स केयर रखा है तो डिटेल्स में मैंने आपको वहां बता रखा है, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको मैंने वो समझा रखा है, ठीक है। तो बसिडोमाइसिटीज आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो बसिडोमाइसिटीज इज योर करेक्ट उत्तर, ठीक है। द लाइफ स्पेन ऑफ अ टर्टल कैन बी अप टू, कछुए का जीवन काल, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। 1 वर्ष, 200 वर्ष, 100 वर्ष या 1000 वर्ष। तो 200 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। समुद्री में जो टर्टल्स होते हैं उनका 200 वर्ष रहता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, और बहुत सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स पार्ट से थे, प्लांट फिजियोलॉजी से थे। अच्छे से कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, नहीं तो PPR ट्यूटोरियल बस सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टाइम, स्केड्यूल्स और फॉर्म आने पर आपका फ्री मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वीडियोस को प्यार दीजिए, लाइक, कमेंट और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स करके, कैसा लगा आपको क्लास, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इसी तरह के अच्छे क्लासेस लाने के लिए। बाय बाय एंड पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।